अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज़्यादा जो इशू है नौजवान नस्ल में, वो टॉन्सिल्स का भी हो रहा है। अगर थोड़ा-सा फाइंड आउट कर दें कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, किस किस चीज़ का ख़्याल रखा जाए कि ये चीज़ पैदा ही ना हो बच्चों में? टॉन्सिल्स बेसिकली ईएनटी का सब्जेक्ट है, नाक कान गले के डॉक्टर का हुँ, सब्जेक्ट है। हुँ, लेकिन जो टॉन्सिल्स की बीमारियां हैं ये बच्चों में ज़्यादा है, हुँ, और बच्चों में गला ख़राब होने की वजह से हुँ, ये ज़्यादा हो जाती हैं। ओके, और ये गला बच्चों में जो सबसे ज़्यादा ख़राब होने की वजह है हुँ, वो ये ठंडा पानी, हुँ, खट्टी चीज़ें, ओके, खटास का इस्तेमाल, हुँ, ठंडा और बर्फ़ और हुँ, यख पानी जो इस्तेमाल करते हैं, हुँ, और बाहर की जो खुराक है वो उसके साथ, और ये जो निम्को पापड़ और करियाने के आइटम जो बच्चे ज़्यादा ओके, इस्तेमाल ओके, कर रहे हैं, हुँ, जिसकी वजह से फिर उनको रिपीटेड अटैक ऑफ टॉन्सिलाइटिस होते हैं। ठीक और है, बाज़ के टॉन्सिल्स फिर बड़े इनलार्ज हो जाते हैं, हुँ, वो फिर नॉर्मली दवाइयों को कंट्रोल नहीं करते, फिर उनके ठीक है, साथ उनको सांस में भी दिक्कत का मसला होता है। हुँ। तो फिर उसके लिए ज़ाहिर है ईएनटी सर्जन को मिलना पड़ता है, और सर्जरी की ज़रूरत अगर हो और वो समझते हो तो फिर उनकी सर्जरी कराई तो जाती माँओं को चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और बच्चों है। को इन चीज़ों से दूर बाहर के रखें। खुराक और हाँ, ठंडे और खट्टे का ठीक है। उसके उसके बावजूद भी हो रहा है तो फिर ईएनटी वाले को कंसल्ट करें। ठीक है, और ये खुदा न खासा नौबत आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन तक आ सकती है, ऑपरेट करना पड़ता है, जी, सर्जरी हाँ, उसकी की सर्टेन नौबत आ इंडिकेशंस जाती है। हैं, हाँ, सर्टेन इंडिकेशंस हैं कि हुँ, अगर वो बार-बार हो रहे हों, हुँ, दवाइयों परहेज़ करने के बावजूद, हुँ, खुराक का परहेज़ और हुँ, फिर दवाई खाने के बावजूद दोबारा बार-बार हो रहे हों, हुँ, तो फिर ज़ाहिर है सर्जरी करनी पड़ती है, और ये अगर खुदा न खास्ता साँस की दुश्वारी का मसला हो रहा, तो हुँ। फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। ओके, 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 ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा थायरॉइड का भी बड़ा इश्यू हो रहा है, ख़वातीन के अंदर मैं देख रही हूँ कि पेशेंट इसके बढ़ते जा रही हैं, तो इसकी वजूहात क्या हैं? और थायराइड के कैसे कंट्रोल किया जा थायराइड के सकता है? पेशेंट्स बढ़ भी रहे हैं, शायद बढ़ने की वजह आपके लिए इसलिए है कि उनकी डायग्नोसिस पहले से बेहतर हो रही है। ओके, थायराइड का जो डिजीज़ है वो पहले से ही मौजूद थी, ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो हुँ, हैं वो अनडायग्नोस्ड होते थे, ओके, उनकी ओके, डायग्नोसिस नहीं बनते ठीक थे। है। अब जो चूँकि मेडिकल फ़ील्ड दिन ब हुँ, दिन डेवलप होती जा रही है, हुँ, और डायग्नोसिस का अमल, टेस्टों का अमल और हुँ, फिर डॉक्टरों की अप्रोच बेहतर होती जा रही है, हुँ, तो जिसकी वजह से थायराइड के फिर वो जो डिजीज़ है उसको वो पिक ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, थायराइड के 2 मेजर डिसऑर्डर्स हैं, ओके, जिसमें थायराइड का फंक्शन का कम हो जाना हुँ, जिसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं, ठीक है, या थायराइड का फंक्शन ज़्यादा हो जाना जिसको हम हाइपरथायराइड कहते हैं। ओके। तो हाइपरथायराइड में जिस्म का बिला वजह वेट बढ़ वेट जाना, बढ़ जाना, ओके, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ओह! सर्दी का एहसास ज़्यादा होना, ओके, और थोड़े डल रहना, स्लो रहना, हुँ, और नींद में रहना, और जो हुँ, हाइपरथायराइड वाले हैं उनमें वेट लॉस होता है, धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीने ओके, आना शुरू हो जाते हैं। ओके, उसके अलावा डायरिया और हर चीज़ हाइपर हो रही होती है। ओके, ओके, तो ओके, ओके। उस वो सारी और अलामतें दोनों उन्होंने में खुदा ना खासा खतरनाक सिचुएशन कौन-सी है? देखें, दोनों के अपने-अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ओके, दोनों डिज़ीज़ेज़ के अपनी वजह से उनकी हुँ, मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा करते हैं, हुँ, जिसमें पट्ठों की बीमारियाँ हैं, दिल हुँ, की बीमारियाँ हैं, आँतों की बीमारियाँ हैं। ठीक है, तो दोनों का कंट्रोल होना और दोनों का डायग्नोज़ होना टाइमली बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और इसका तरीका इलाज क्या है? जो ख़वातीन सुन रही हैं आपको, अगर वो इसको करवाना चाहें ट्रीटमेंट तो फिर हाइपोथायराइड के लिए डिफरेंट टैबलेट्स हैं, ठीक और है, हाइपरथायराइड के लिए डिफरेंट ठीक टैबलेट्स है, हैं। गोलियों से इलाज किया जाता है हाइपो को। तो हाइपर के लिए बाज़ औक़ात सर्टेन कंडीशंस ऐसी होती हैं कि अगर गोलियाँ रिस्पॉन्ड ना करें हुँ, तो फिर उनके लिए कोई रेडिएशंस भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं, ओके, उनके ज़रिए उनको हुँ, सप्रेस कर दिया जाता है। और हुँ, या सर्जरी, अगर थायराइड ग्लैंड बहुत एनलार्ज है तो और फिर उसकी वजह से फिर सांस में दुश्वारी आ रही है, हुँ, तो या खुदा न खास्ता थायराइड ग्लैंड जब एनलार्ज होता है तो उसमें कोई ऐसा सस्पिशन हो कि हुँ, खुदा न खास्ता ये कल को ट्यूमर हो बन जाए, तो ओके। उसमें भी फिर ऑपरेशन मगर वो करके इसको बिगड़ के कुछ भी बन जो सकता है तो है। ऑपरेशन किया और जाता है। इतनी खतरनाक जगह पे यहाँ पे देखने में आया है वो, और इसको आई थिंक सर्जिकल तरीके से इसको मुश्किल भी होता होगा ट्रीट करना। हाँ, सर्जिकल तरीके से मुश्किल है क्योंकि हाँ, साथ में शहरग है और साथ में एग्ज़ैक्टली, सारा एरिया, हाँ, नेक का एरिया। हाँ, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे सर्जन्स हैं, बड़े ठीक है। अच्छे सर्जन्स हैं, और बड़ी हुँ। अच्छी थायराइड की सर्जरियाँ और करते हैं। बेहतर ये है कि इसके पहले जो भी है ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, ज़ाहिर है वो तो किसी डॉक्टर को, अच्छे जी, डॉक्टर जी, को तो दिखाया जाए। डॉक्टर ने हाँ, डिसाइड करना है हुँ, किसको हाइपो है, किसको हुँ, हाइपर है, हुँ, और किसको किस दवाई की ज़रूरत है, हुँ। किसको सर्जरी की ज़रूरत है। जी। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल।